हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में, जिसका ऑलरेडी एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी हद तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो नए चैप्टर्स जो ऐड किए गए हैं उनमें असेसमेंट किया गया है फॉरेस्ट कवर का कहाँ कहाँ पे, टाइगर रिजर्व्स में, कॉरिडोर्स में और लॉइन कंजर्वेशन एरियाज़ में। जो अबव द ग्राउंड बायोमास होता है, जिसे AGB बोलते हैं, उसको एस्टिमेट किया गया है। जो क्लाइमेट चेंज के हॉटस्पॉट्स डेवलप हुए हैं इंडियन फॉरेस्ट में, उन सब की मैपिंग की गई है। अगर हम बात करते हैं कि टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर कैसा है, तो हमने उसको 3 क्लासेस में एसेस किया है। वो है हमारा ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट। करंट असेसमेंट के हिसाब से जो टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर है वो हमारा 55,666 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर का 7.8% है। अगर हम बात करें कि 2011 से 2021 के बीच में कितना चेंज आया है, तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर में, टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर जो है वो 22.62 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज़ हुआ है, जो कि 0.04% होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर कॉरिडोर की। तो टाइगर कॉरिडोर्स में जो फॉरेस्ट कवर है वो 1.62% है, जो है अराउंड 11,575 स्क्वायर किलोमीटर्स कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर का। डिकेडल एनालिसिस किया गया यहाँ पे भी, तो हमें रिपोर्ट में पता चला कि जो फॉरेस्ट कवर है वो टाइगर कॉरिडोर्स में अराउंड 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, जो 0.32% बनता है, उतना इंक्रीज़ हुआ है। तो टाइगर कॉरिडोर्स में हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लॉइन हैबिटेट एरियाज़। तो लॉइन हैबिटेट नेचुरली जो लायन है वो इंडिया में एक ही जगह पे मिलते हैं, वो है हमारे गिर फॉरेस्ट में। तो वहाँ का असेसमेंट किया गया, गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जब एनालिसिस किया तो पता चला कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 1295.34 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और डिकेडल एनालिसिस से पता चला है कि लॉइन हैबिटेट एरियाज़ में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है, 33.43 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज़ हुआ है, जो 2.52% बनता है पूरे फॉरेस्ट कवर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन या AGB जिसको बोलते हैं। अब अबव ग्राउंड बायोमास की इम्पोर्टेंस क्या होती है? जितना भी बायोमास ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है वो हमें बताता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो कितना हेल्दी है या वो कितना डेंस है। तो उसका एस्टिमेशन जब किया गया तो हमें पता चला कि ज़्यादा बायोमास जो था अबव ग्राउंड वो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स के काफ़ी सारे एरियाज़ में, और सेंट्रल इंडिया और अंडमान निकोबार में ज़्यादा हाई वैल्यू इन जगहों पे रखता है। तो अगर आप ये सारे टर्म्स जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स। क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स के ऊपर एक नया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐड किया गया है इन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में, जिसका नाम है मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे ऐड किया गया है कि फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज में क्या रोल होता है। अब क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स जो डेवलप हो रहे हैं उनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी क्यों है? ताकि हमें पता चल सके, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को पता चल सके कि किस तरीके के मिटिगेशन मेजर्स लेने हैं, क्या प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं ताकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। अब क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स की स्टडी करने के लिए कंप्यूटर मॉडल बेस्ड प्रोजेक्शंस को यूज़ किया गया। टेम्परेचर और रेनफॉल के 3 हॉराइजन्स में उन्हें यूज़ किया गया, 2030, 2050 और 2085, ताकि ये स्टडी की जा सके। और ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो कोलैबोरेटिव स्टडी पे बेस्ड थे, किस किस के बीच की, FSI और बिट्स पे लाने की, ताकि क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स को फॉरेस्ट एरियाज़ में मैप किया जा सके। तो इस स्टडी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली
हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट और ट्री कवर जो भी है, इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर का 45% या हाफ कह दीजिए 3,15,667 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो क्लाइमेट हॉटस्पॉट की तरह से इमर्ज कर सकता है बाय 2030, और 2050 तक ये नंबर बढ़ के 4,48,367 स्क्वायर किलोमीटर्स हो जाएगा, जो 64% है इंडिया के टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का, जो बहुत ज़्यादा सीवियरली क्लाइमेट चेंज को फेस करेगा। तो क्लाइमेट हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स जो हैं वो रेनफॉल पैटर्न को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हुए देख सकते हैं। तो उन एरियाज़ में या तो रेनफॉल पैटर्न 20 to 25% डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। और हाई सीवियरिटी का मतलब होता है कि इन एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो 1.5 से 2.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है पूरे क्लाइमेट के लिए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आज का जो सवाल है वो ये है कि फॉरेस्ट की मैपिंग करने के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज़ की गई। तो आप कमेंट्स में अपना आंसर डाल सकते हैं और हमें आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।